घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से करवे के अंदर से एक चुड़ैल अपने काफी रहस्यों को खोल रही थी। उस स्त्री में प्रवेश की हुई चुड़ैल ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया। अब बारी थी तांत्रिक की। तांत्रिक ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या घटित हुआ जिसकी वजह से तुम यह सब कार्य कर रही हो? यह सुनकर रोती सी वह स्त्री चीख कर बोली, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं करवे में रहकर लोगों की मौत देखना चाहती हूं। मैं जिससे प्रेम करती थी उसी ने मेरे साथ धोखा किया और मैं इस करवे में फंसी रह गई। ये करवा ही मेरी मृत्यु का कारण है। इस पर तांत्रिक ने कहा, यह मैं कैसे मानूं? मुझे पूरी बात बताओ। तब उस स्त्री ने कहा कि जो यह 3 नग निकले हैं, ये 3 नग तुम धारण कर लो और फिर मैं तुम्हें वह सारी बातें बताऊंगी। उस तांत्रिक ने उन 3 रत्नों को अपने गले में धारण कर लिया और तभी वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, सुनो, इस गांव से कुछ ही दूरी पर एक और गांव है। मैं वहां एक ठाकुर के घर में नई ब्याहता बनकर आई थी और मैं बहुत अधिक खुश थी। मेरे पति भी उस दौरान मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे, किंतु धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। वह दूसरी स्त्रियों के चक्कर में आ गए थे। गांव में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थीं जो चरित्रहीन थीं। इसी कारण से उन सबके पास कई पुरुषों का आना जाना हुआ करता था। मेरे पति को भी यह बुरी लत गांव की गलत संगत की वजह से लग गई। एक बार जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपने पति को कहा, अगर दोबारा मुझे आप किसी अन्य स्त्री के साथ दिखाई दिए तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी इस धमकी का उनके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे भी बड़ा जोर से गुस्सा आ गया। करवा चौथ वाली रात के समय अचानक से ही मुझे बड़ा गुस्सा आया और करवे का पानी पीकर मैंने कहा कि मैं अपने पति के लिए इस व्रत को त्यागती हूं और मैंने चंद्रमा से यह कहा कि मैं अपने पति का साथ छोड़ती हूं। ऐसे गंदे पति को अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस दिन मैंने अपने ही पति को एक पराई स्त्री के पास जाते हुए देख लिया था और वह उसकी कुटिया में प्रवेश कर गए थे। उनके प्रवेश करते ही मुझे इस बात का आभास हुआ कि जिसके लिए मैंने सारा जीवन अर्पित कर दिया, वह पुरुष किसी अन्य स्त्री के लिए करवा चौथ की रात को भी नहीं रुक रहा है और इस वजह से मैं इतना अधिक क्रोधित हो गई कि मैंने गुस्से में आकर
व्रत को तो तोड़ा ही साथ मैं इस बात के लिए अपने आप को तैयार करने लगी कि मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। लेकिन कभी भी किसी व्रत का संकल्प लेने के बाद उसको इसी प्रकार कभी नहीं छोड़ते, और यहीं पर गलती हो गई। मेरे मंगलसूत्र में लगे हुए 3 नग मैंने करवे के अंदर तोड़ कर रख दिए और गई अपने पति को मारने के लिए। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वह उस औरत के पास बैठे हुए अपनी रास लीला रचा रहे थे। मेरे पति ने जब मुझे देखा तो वह बहुत अधिक झेप गए, लेकिन उस स्त्री ने कहा, लो तुम्हारी पत्नी आ गई, अब इससे कैसे बचोगे? यह कहकर वो हंसने लगी। मेरे पति को गुस्सा आया। उसने कहा, आज के दिन भी तुझे चैन नहीं है। अपने करवा चौथ का व्रत को छोड़कर तू यहां यह सब करती फिर रही है। अब तो मुझे और भी अधिक गुस्सा आ गया। मैंने अपने पति को एकटक देखा और गुस्से से बोली, जिसके लिए यह व्रत वगैरह लिए जाते हैं, अगर वो ही इस तरह का कमीना इंसान निकले तो भला उस स्त्री के जीवन का क्या मतलब रह जाता है, जो किसी दूसरे के लिए स्वयं को भूखा रख रही हो। उसने कहा कि तू अभी समझदार नहीं है, तू नहीं जानती पुरुष पुरुष होता है और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। क्या तू मुझे छोड़ के जा पाएगी? कौन रखेगा तुझे? एक ब्याहता अपने पति का घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी बातें सुनकर मुझे और भी अधिक गुस्सा आया। मैंने वहीं पर पास में रखे हुए एक कुल्हाड़े को उठाया और उससे उस स्त्री के सिर पर दे मारा। उसका सिर फट गया और वहीं वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गई। मेरे पति को भी बहुत अधिक गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही उसी कुल्हाड़ी को उठाया और मेरे सिर पर दे मारा। मेरी भी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद मेरे पति ने बहुत ही अधिक गुस्से में घर आकर उस करवे को देखा जिसमें मेरे 3 नग रखे हुए थे, और उस करवे को ले जा करके एक स्थान में गाड़ दिया, यह सोचकर कि मेरे साथ मेरे सुहाग की निशानी भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। किंतु आज से कुछ वर्ष पूर्व इस गांव के एक व्यक्ति को जंगल में खोदते समय मेरे यह करवे का दर्शन हो गया और इस करवे को वह उठा कर ले आया, क्योंकि यह करवा चांदी का था और इसके अंदर 3 बड़े नग पड़े थे। इन 3 बड़े नगों को देखकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से यह व्यक्ति इसे अपने घर तक ले आया और अपने घर में उसने यह अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने इसे पहन लिया, लेकिन जैसे ही उसने इसे पहना मेरी आत्मा का प्रकोप उस पर हुआ। मैं पुरुषों से नफरत करती थी, इसलिए उसके शरीर पर हावी हुई और इसकी वजह से वह स्त्री अत्यधिक
गुस्सा करने लगी और अपने पति को छोड़ने की बातें करने लगी। दोनों में हाथापाई हुई और तब किसी कारण से यह नग नीचे गिर गए। जैसे ही नग उस स्त्री के शरीर से नीचे गिरे, स्त्री को होश आया और कहने लगी, यह मैं क्या कर रही थी। उसने अपने पति से माफी मांगी। तब उस व्यक्ति ने अपने ही आंगन में इसे गाड़वा दिया। नगों सहित करवे को इसके अंदर गड़वा दिया गया था। लेकिन मेरी एक कमी जो किसी गलती के कारण हो गई थी, वह यह थी कि करवे में लगा हुआ कुछ नग के हिस्सों का सोना उस व्यक्ति के हाथ में लग गया था और वह उसे छुड़ाने की जब कोशिश कर रहा था तो वह अच्छी तरह छूट नहीं पा रहा था। सोने का हाथ में घिसकर लगना मेरी ही शक्ति का परिचायक था। वह व्यक्ति उसे हटाने के लिए मंदिर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वह मंदिर जाकर इसको हटाएगा तो आसानी से हट जाएगा, क्योंकि इस पर कोई बुरी बला का साया है। तभी वो व्यक्ति उस खंडहर वाले छोटे रास्ते से जाने लगा। खंडहर में अचानक से ही गिर पड़ा और उसके हाथ से रगड़कर मिट्टी में ही वह सोने का भाग रह गया। उस सोने पर जब इस नवेली वधू के पैर पड़े, तब मेरा अंश इसके शरीर में समा गया और अब मेरा उद्देश्य था कि मैं फिर से किसी पुरुष को मार डालूं। जैसा मेरे पति ने मेरे साथ किया, वैसा ही अब हर स्त्री अपने पुरुष के साथ करेगी। यही मेरी आखिरी इच्छा रह गई थी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं इसके पति को इसके हाथों ही मरवा देती। लेकिन मंदिर में कुछ फूल जो अत्यधिक किसी पवित्र व्यक्ति के द्वारा लाए गए थे, इस स्त्री को छू गए थे। इसी कारण से उनके असर की वजह से मुझे यह भावना हुई कि मुझे अपनी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। उन पवित्र फूलों के कारण से मैं यह जान पाई कि अब मुझे अपनी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। बदले की भावना आखिर मैं कब तक रखूंगी। तब मुझे आभास हुआ और आपको बुलाने की इच्छा महसूस हुई, क्योंकि आप जैसा पवित्र व्यक्ति कोई भी यहां पर नहीं है। इसी कारण से मैंने वह नंबर बोला जिसके माध्यम से आपको यहां पर बुलाकर लाया गया, और आज आप ही मेरी मुक्ति करवाएंगे। यह सुनकर तांत्रिक कहने लगा, देर से ही सही तुम्हें सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी मुक्ति का प्रयास अवश्य करूंगा। बताओ किस प्रकार से तुम्हारी मुक्ति संभव है। इस पर वह शक्ति कहने लगी, किसी पतिव्रता स्त्री और उसके बहुत ही पवित्र पति के द्वारा ही यह संभव है। पतिव्रता स्त्री यदि अपने करवे में रखकर इसे पूजेगी और फिर सच्चे हृदय से अपने
पति के द्वारा इन्हीं रत्नों को स्वयं धारण करेगी अथवा अपने पति को धारण करवा देगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। इस प्रकार उस तांत्रिक ने अपनी ही पत्नी को बुलाया और उस पतिव्रता स्त्री ने करवे की पूजा की और उस पूजा को करने के पश्चात उन रत्नों को अपने ही पति को धारण करवा दिया। जितनी भी नकारात्मकता थी उन रत्नों में सदैव के लिए समाप्त हो गई। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी गर्म वस्तु के पास ठंडी वस्तु को रखने पर ठंडी वस्तु भी गर्म होने लगती है और ठंड का दोष नष्ट हो जाता है। यहां पर भी वैसा ही हुआ और दोनों के प्रेम की वजह से उस चुड़ैल का तामसिक प्रभाव सदैव के लिए नष्ट हो गया और उसको तांत्रिक ने मुक्ति भी प्रदान कर दी। यहां पर यह बात स्पष्ट है कि व्रत पर्व या त्योहार सदैव एक सीख देते हैं एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण की। अगर समर्पण दोनों में एक जैसा ही है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि स्वयं भी पवित्र हो जाती है। लेकिन अगर किसी जोड़े में आपस में नकारात्मकता है और प्रेम नहीं है तो कोई भी व्रत पर्व या त्योहार उसे शुद्ध नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये जानकारी और कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।